क्यों हम चिंता करें मेरे प्रियो। और यहां पे बाइबल कहती है कि 17 पद में अगर हम पढ़ें, मरकुस 8 का 17, देखिए क्या लिखा है। यह जानकर यीशु ने, यह जान गया, प्रभु यीशु मसीह को समझ में आ गई कि भाई इनका मन तो हमारे साथ नहीं है, इनका विचार हमारे साथ नहीं है, ये अभी भी उसी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं जो हमने अभी लोगों को खिलाया। अभी भी इनका मन, अभी भी इनका विश्वास उसी, वो रोटी नहीं है मेरे साथ, तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास एक ही रोटी है, अब मैं आगे क्या खाऊंगा। वे ये भूल गए कि मेरे साथ है कौन, मेरे साथ चल कौन रहा है, मेरी अगुवाई कौन कर रहा है। 7 रोटी में 4000 लोगों को खिलाने वाला मेरी अगुवाई कर रहा है, ये बात भूल गए। और यहां विचार कर रहे हैं तो प्रभु को यह बात पता हो गया और उन्होंने आपस में, और लिखा है 17 पद में, यह जानकर यीशु ने कहा, तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? देखिए बड़ा ध्यान से भाई, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? किसको? मुझे। यीशु मसीह कहता, तुम अभी भी मुझको नहीं जानते हो और ना ही तुम मुझको समझते हो। इसलिए क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारा मन कठोर हो गया है। मेरे प्रिय, बहुत डेंजर बात है भाई, देखो जरा ध्यान से। बहुत आपके आजू बाजू में ये घटनाएं बहुत घटती हैं, बहुत घटती हैं। और जी मेरे पास खाने के लिए भी नहीं, मेरे पास क्या होगा जी, और लगता है जी हमें प्रभु से दूर जाना पड़ेगा जी, अब हमको हमारे पास कुछ बचा नहीं है जी, अब लगता है परमेश्वर का वचन छोड़ना पड़ेगा जी। और हमारा मन, हमारा ध्यान कहाँ पे है आज? प्रभु कहता है क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? हमें प्रभु को जानने की जरूरत है, हमें प्रभु को समझने की जरूरत है। वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए? वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके लिए चिन्ह और चमत्कार कर आपके जीवन को आशीषित कर सकते हैं। पर प्रभु ये देखता है कि अगर तू मेरे पीछे चलता है तो उस रोटी पे तेरा विश्वास क्यों है, उस रोटी पे तेरा मन क्यों लगा हुआ है, मुझ पर क्यों नहीं लगा, मेरा मन मुझ पर क्यों नहीं लगा। यीशु मसीह को वह समझा रहे, तो अभी भी वही चिंता, अभी भी वही विचार, अभी भी उस नाशवान रोटी के विषय में चौकस रहा मेरा बेटा और बेटी, चौकस रहा। नहीं, कोई भी आ जाएगा, शैतान लेके कोई भी बात लेके आ जाएगा और तुम्हें अपनी ओर फंसा लेगा और कहेगा इधर आओ भाई, यीशु मसीह तुम्हें रोटी अभी नहीं दे रहे, मैं तुझे रोटी देता हूं, और वो आपको गलत रीति से अपने हाथ में ले लेगा। आपकी अगुवाई कौन करता है? किस पर आप विश्वास करते? यीशु मसीह पर विश्वास करते ना, तो यीशु मसीह क्या इन चेलों से अलग है? इन चेलों के साथ में। पर देखिए किस तरीके से उन चेलों का जो एक मन है, उन चेलों का जो ध्यान है, वो यीशु मसीह के ऊपर नहीं है, उस रोटी के ऊपर है। मेरे पास एक रोटी बची है, मेरे पास रोटी नहीं है, मैं रोटी लाना भूल गया। इन परिस्थितियों में पड़ करके वो कहीं शिकार ना बन जाए शैतान का। मेरे प्रियो, जरा बातों को समझिए। जिस समय यीशु मसीह की परीक्षाएं हो रही थी मत्ती 4 अध्याय में, वहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास के बाद उनको भूख लगा। और जब भूख लगा तो देखिएगा, भूख लगा तो वहां तुरंत कौन पहले पहुंच गया? शैतान आ गया और बोला कि ये रोटी लीजिए, ये पत्थर लीजिए और इसे रोटी बना दीजिए। मतलब वो हमें गलत अवसर देता है और वो खोजता है कारण को आपके जीवन में। आप गुस्सा हो परमेश्वर के प्रति, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आप परमेश्वर का विरोध करें, वो आप परमेश्वर की निंदा करें, शैतान आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और कहेगा मैं तुझे सब कुछ देता हूं। यीशु मसीह को ले गया ऊंचे पहाड़ पर और कहा, देखिए ये शान शौकत, ये बिल्डिंग, ये पूरे दुनिया की सारी चीजें मैं आपको देता हूं। ऐसे प्रभु से बोल रहा था वो शैतान। जरा समझिए, जब वो प्रभु से बोल सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं, हम किस खेत की मूली हैं? क्या वो नहीं बोल सकता? आज भी वो बोलता है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर जैसी चेलों ने कहा हम रोटी लेना भूल गए, हमारे पास एक ही रोटी है, यीशु मसीह ने तुरंत उनको बातों को काट करके कहा 15 पद में, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। अगर तुम चौकस नहीं रहे मेरे बेटे और बेटी, तो इस रोटी के चक्कर में तुम शैतान के हाथ में जाओगे।
तुम गलत डिसीजन ले बैठोगे अपने जीवन में। परमेश्वर बगैर किसी कार्य के, परमेश्वर का काम क्या है? वो सिखाता है, वो बताता है, वो ट्रेनिंग देता है आपको, हम आपको कैसे आगे लेके चल सकते हैं। अभी यीशु मसीह ने 7 रोटी में 4000 लोगों को खिलाया कि नहीं खिलाया? पर वो तुरंत इस बात को भूल गए। उन्होंने उसके चमत्कारों को भुला दिया, उन्होंने परमेश्वर के एहसान को भुला दिया, उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को भुला दिया। क्यों भुला दिया मालूम है? क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वो अभी तक ना ही तो जानते थे प्रभु को और ना ही तो समझ पाए थे। उनको लग रहा है कि ये प्रभु जी अभी 4000 लोगों को खाना खिला दिया, बोले एक ही रोटी बची है, अब हम प्रभु हमारे लिए क्या करेंगे? लग रहा है कि अब हमको प्रभु यीशु मसीह भूखा ही रखेंगे। मेरे प्रियो, यहां लिखा है, बाइबल कहती है, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? और 18 पद जरा ध्यान से पढ़िए। 18 पद, मरकुस 8 और उसके 18 पद में क्या लिखा है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? क्या तुम्हें स्मरण नहीं? मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, जब तक यीशु मसीह को नहीं जानते, जब तक यीशु मसीह को हम नहीं समझते, हमारी आंख और कान दोनों बंद रहते हैं, दोनों बंद रहते हैं। हम कुछ भी अच्छा देख नहीं पाते, हम कुछ भी अच्छा सुन नहीं पाते। इसलिए हमें जरूरत है आज यीशु मसीह की ओर देखना। है आखिर में कौन जिसके साथ मैं जी रहा हूं? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, वो आपके लिए चिन्ह और चमत्कार है, वो आपके लिए जीवन है। पर आज आपकी खोज क्या है? आप सर्च क्या कर रहे हो? उस रोटी की जिसको खाने के बाद आप नष्ट हो जाओगे, खाने के बाद फिर भूख लगेगी। आप उस रोटी के चक्कर में आप अपने जीवन को, समय को बर्बाद कर रहे हो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि आपको रोटी नहीं देगा, वो आपको कंगाल रखेगा, ये वाली बात यहां प्रभु नहीं कर रहा है। यीशु मसीह आज चेलों के साथ में है कौन? यीशु मसीह है। पर ये लोग प्रभु को एक हल्का व्यक्ति समझ रहे, प्रभु को एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को नहीं समझा और ना ही तो इन्होंने यीशु मसीह को जाना। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर विश्वास करते हैं प्रभु पर, तो परमेश्वर को मनुष्य मत समझो, वो परमेश्वर है, वो हमारे आपके जैसा नहीं है। उसका सोच और विचार हमारे सोच और विचार में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, बातों को समझो जरा। वो सब कुछ आपके लिए कर सकते, वो आपके लिए चिन्ह और चमत्कार कर सकते, वो आपके लिए बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है। पर आज आपका मन कठोर हो गया है। कारण क्योंकि आप ना ही तो परमेश्वर की खोज करते हैं, ना ही तो उसके वचन को आप अपने जीवन में अध्ययन करते हैं, ना ही तो आप कलीसिया में आते हैं। आपका मन कठोर होता जा रहा है और उस कठोरता की जगह रखते हुए आपका मन यदि कठोर हो गया तो आपकी आंखें, आपके कान बंद हो जाएंगे। आप देखते हुए भी अंधे बने रहेंगे, सुनते हुए भी बहरे बने रहेंगे। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में कुछ भी मकसद को पूरा नहीं कर पाते और आप एक दिन दुष्ट आत्माओं के हाथ में चले जाते हैं। शैतान आपको धोखा देता है। जिस खमीर से सावधान रहने के लिए, चौकस रहने के लिए प्रभु बोल रहे हैं, आप उसी खमीर में फंस जाते हैं और कहते हैं, ओ जी प्रभु के साथ में था, हमें नहीं मिला, ये देखो यहाँ गया हमें मिल गया, ये देखो यहाँ गया हमें मिल गया। आपने क्या प्रभु की बात मानी? पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, क्या आपने प्रभु की बात मानी? क्या आपने प्रभु को जाना? क्या आपने प्रभु को समझा? नहीं, नहीं समझा, ना ही तो जाना। शैतान हमें, हमारा ध्यान आकर्षित करता है इस संसार की रोटी की ओर, और इस संसार की रोटी, इस संसार की चिंता, इस संसार की तमाम बातों में, भावुकता में ले जाकर के हमें परमेश्वर से, पवित्र खुदा से हमें दूर कर देता है, हमें यीशु मसीह से दूर करता है। इसलिए यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं 5,000 के लिए 5 रोटियां मैंने तोड़ी हैं। यीशु मसीह 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी, तुम्हें याद नहीं है?
तुम भूल गए इतनी जल्दी? इसलिए मेरे प्रियो, कोई भी चीज आप अपने जीवन में कदापि ना भूलें। प्रभु ने आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीना पहले, 4 महीना पहले, 6 महीना पहले या 10 साल पहले आपके लिए आश्चर्य कर्म किया है। और जो आश्चर्य कर्म उसने किया है तो आप उसे भूलिए नहीं, क्योंकि यदि आप उसके प्रति धन्यवादी नहीं बनते हैं, आप उसके प्रति थैंक्स नहीं देते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, तो अगला आपका मकसद पूरा होने वाला नहीं, अगली आपके जीवन में आशीष आने वाली नहीं, अगला छुटकारा आपके जीवन में आने वाला नहीं है। अगर आप धन्यवादी नहीं देते हो, आप भूल गए मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे संसार की रोटी चाहिए, आप यीशु मसीह की ओर अपना मुख तक नहीं किया मेरे प्रियो, और क्या हो जाएगा आपका मन? आपका मन कठोर हो जाएगा, जहां पर आपकी आंखें और आपके कान अंधे और बहरे हो जाते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में जयवंत नहीं हो पाते और आपका जीवन निचले स्तर पर बना रहता है। प्रभु उठाना चाहता है आपको मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको उठाना चाहता है, पर अगर आप जब यीशु मसीह के साथ में हो तो हमें रोटी, जो इस संसार की रोटी है, इसके चक्कर में हमें प्रभु को नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, इस संसार के चक्कर में हमें यीशु मसीह को नहीं त्यागना चाहिए, हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा।